पिछले अध्याय में हम संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति, उसके भौतिक स्वरूप, उसकी जलवायु, उसकी मिट्टी एवं कृषि, प्रमुख कृषि के बारे में अध्ययन किया। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पेटियों के बारे में यानी कि एग्रीकल्चर बेल्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर बेल्ट, कृषि पेटियाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि का बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक कृषि होती है, अतः क्षेत्र विशेष में विशेष कृषि उपजों का भी उत्पादन होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि का क्षेत्रीय विशिष्टीकरण हो गया है, यानी कि यहाँ पर कई सारी कृषि मेखलाएं का विकास हुआ है। इसी तरह से हम संयुक्त राज्य अमेरिका की कई कृषि प्रमुख मेखलाओं में बांट सकते हैं। पहला है आर्द्र उपोष्ण कृषि मेखला। दूसरा है कपास की मेखला। तीसरा है मक्का एवं शीतकालीन गेहूं मेखला। चौथा है मक्का मेखला, कॉर्न बेल्ट। पांचवा है घास तथा दुग्ध मेखला। छठा है बसंतकालीन गेहूं मेखला। सातवां है शीतकालीन कठोर गेहूं मेखला। और आठवां है अंध महासागर तटवर्ती फल एवं मिश्रित कृषि मेखला। इस तरह से कुल 7 कृषि पेटियों में संयुक्त अमेरिका को 8 कृषि पेटियों में बांट रखा है। अब है हम निम्न क्रम से सबका विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है आर्द्र उपोष्ण कृषि मेखला, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल बेल्ट। हम मानचित्र में देख सकते हैं और उसमें आर्द्र उपोष्ण कृषि मेखला के बारे में बता रखा है। आर्द्र उपोष्ण मेखला मेक्सिको की खाड़ी की तटवर्ती भाग से फ्लोरिडा राज्य तक फैली हुई है। उत्तर की ओर अंध महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। उष्ण आर्द्र जलवायु तथा इसकी दलदली भूमि होने के कारण यह मेखला कुछ कृषि उपजों के लिए संयुक्त राज्य में अधिक महत्व रखती है। यह मेखला में चावल तथा गन्ना का उत्पादन करने का संयुक्त राज्य में एकमात्र क्षेत्र माना जाता है। इस पेटी के अंदर पश्चिमी भाग में कपास का उत्पादन भी होता है और टेक्सास राज्य के तटवर्ती भाग में उपजाऊ भूमि के कारण कपास की सबसे ज़्यादा उपज होती है। यहाँ पहले पशु चरा जाते थे, लेकिन अब शेष वाले क्षेत्र में चावल की खेती भी की जाती है। चावल की खेती के उत्पादन के लिए समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी तथा अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है और तापक्रम 23 डिग्री से लगभग के होना चाहिए। वर्षा भी 100 सेंटीमीटर, वो सभी इस मेखला के अंदर पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिसिसिपी डेल्टा के अंदर सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। इसी मेखला के अंदर गन्ना का उत्पादन भी किया जाता है। इस मेखला में गन्ना प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मेखला में केवल गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है और गन्ना उत्पादन की सभी भौगोलिक दशाएं यहाँ पर अनुकूल हैं। बारिश लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। टेम्परेचर भी इसका 25 से 30 सेंटीग्रेड होता है। इसके साथ ही इस मेखला के अंदर फल और साग सब्जियाँ का भी उत्पादन किया जाता है। वो उत्पादन अधिकतर फ्लोरिडा के प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्र में अधिकतर होता है। इसके अलावा प्लांट सिटी स्ट्रॉबेरी का उत्पादन भी इस क्षेत्र में आदि किया जाता है। ये जो हम मानचित्र में देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सा हो रहा है। उष्ण आर्द्र कृषि क्षेत्र वगैरह का जो है फ्लोरिडा से और दक्षिणी भाग है और अंध महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है। उसके बाद है नेक्स्ट है कपास मेखला। कपास मेखला संयुक्त राज्य अमेरिका का कपास उत्पादन करने वाले देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कपास अमेरिका की उत्तरी सीमा यानी कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और पश्चिम में 100 डिग्री देशांतर द्वारा निश्चित की गई है। यह उत्तरी भाग में तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से और दक्षिण में भाग में तापमान 28 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। इस भाग में बहुत कम कपास पैदा करता है, लेकिन जहाँ 200 दिन पाला रहित नहीं होते हैं, दक्षिण भाग में यहाँ ऋतु लगभग 60 दिन तक रहती है।
सारी पेटी में 60 से 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, जिससे सभी कम वर्षा वाले क्षेत्र में यहाँ पर कपास का उत्पादन कम होता है। लेकिन संयुक्त राज्य में कपास का उत्पादन का क्षेत्र जो है दक्षिण राज्य में ही सीमित है, क्योंकि इन भागों का जलवायु कपास के लिए सबसे ज़्यादा आदर्श स्थिति में बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा कपास का जो उत्पादन हम मानचित्र में देख सकते हैं, मिसिसिपी तथा उसकी पूर्व सहायक योजो नदी का बाढ़ का मैदानी क्षेत्र में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में रेड तथा अर्कांस नदियों द्वारा निर्मित मैदान जिसमें टेक्सास और काला मेमीफेरो प्रदेश रहते हैं, उसमें भी कपास का उत्पादन सबसे होता है। इसके अलावा मिसिसिपी नदी तथा अटलांटिक के बीच दो बड़े क्षेत्र हैं, कपास के उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें एक है पिडमांट पठार के निकट का क्षेत्र और दूसरा है टेनेसी नदी के मध्य का क्षेत्र, यहाँ पर भी कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा कैरोलिना है, जॉर्जिया तथा अल्बामा के मध्य भागों में भी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा भी कैलिफोर्निया की एम्पीरियल घाटी, एरिजोना में साल्ट नदी की घाटी तथा कैलिफोर्निया की मध्य घाटी में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भी सी आइलैंड कपास जॉर्जिया तथा कैरोलिना के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से ये जो है कपास की पूरी एक बेल्ट है। अब है तीसरा मक्का एवं शीतकालीन गेहूं मेखला, यानी कॉर्न एंड विंटर व्हीट बेल्ट। इस मेखला का विस्तार फ्लिंट हिल से पूर्व की ओर अपलेशियन पठार तक है। इसके अलावा उत्तर पूर्व की ओर भी यह मेखला फैली हुई है, जहाँ पर घास, दुग्ध, मेखला और कपास की पेटियां इसके उत्तर पूर्व में फैली हुई है। इस पेटी का पूर्वी भाग मैरीलैंड और वर्जीनिया का तटवर्ती मैदान अधिक उपजाऊ है। इसके अलावा पश्चिम की ओर पर्वतीय पठार में स्थित, जो कि पूर्वी पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और उत्तरी पश्चिमी कैरोलिना के भाग में इस क्षेत्र में मक्का, गेहूं और घास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस मेखला में विभिन्न प्रकार के उपजों की उत्पादन किया जाता है और ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। चौथा है मक्का बेल्ट, यानी कि कॉर्न बेल्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का उत्पादन मेक्सिको की खाड़ी से झील प्रदेश तक, यानी कि 5 झीलों के समूह के आसपास में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। मक्का का सबसे उपजाऊ मिट्टी तथा मशीनों से अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे ओहियो और मिसौरी राज्य में मक्का का उत्पादन सबसे किया जाता है और अमेरिका मक्का का उत्पादन में एक विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। इसके अलावा नेक्स्ट है 5वां घास तथा दुग्ध मेखला। इस मेखला के उत्तरी सीमा लॉरेंसियन सील्ड तथा पूर्वी सीमा एडी रोनेडॉक तथा न्यू इंग्लैंड पर्वत निश्चित करते हैं। ये पेटी निम्न जिलों प्रदेश से होती हुई पश्चिम में डेकोटा राज्य तक फैली हुई है। दक्षिण में मक्का, मेखला और अपलेशियन उच्च और पठारी भूमि की इसकी सीमा बनाते हैं। दक्षिणी पूर्व में भी ये मक्का और शीतकालीन गेहूं की पेटी से मिल जाती है। इस मेखला में दक्षिण किनारे पर अधिक मक्का उत्पादन होता है, परंतु इसका प्रमुख उपयोग हरे चारे के रूप में किया जाता है, जिससे विस्कॉन्सिन, मिशिगन राज्य में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। इस मेखला में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए भी कई कार्य किए जाते हैं और अच्छे पशुओं के लिए यहाँ पर घास का बड़े बड़े फार्मों में इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर यूरोप से मंगाई गई बढ़िया किस्म की गाय भी इस मेखला में पाई जाती है, जिसमें हॉलिस्टन है, डरम मुख्य प्रकार की गायें हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनुकूल जलवायु, बढ़िया किस्म की घास और उन्नत प्रकार के पशुओं के पालने से इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दूध का व्यवसाय हुआ है। दूध उपयोग करने वाले बड़े बड़े शहर निकट ही हैं, जहाँ इन वस्तुओं की मांग अधिक रहती है। इस प्रकार इस मेखला में न्यूयॉर्क भी है, मिशिगन है, इंडियाना है, इलिनॉइस,
ओहियो राज्य में सबसे अधिक दुग्ध व्यवसाय किया जाता है। अब है छठे नंबर की पेटी, बसंतकालीन गेहूं की पेटी। ये पेटी भी दुग्ध पेटी के पश्चिम पेरी राज्यों में है। उत्तरी और दक्षिण डकोटा में मेघला का विस्तार है, क्योंकि इन राज्यों में शीत ऋतु में इतनी विषम होती है कि शरद ऋतु में गेहूं नहीं उगाया जा सकता है। शरद ऋतु में तापक्रम हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाने के कारण गेहूं की उपज हो सकना असंभव है। ऐसी स्थिति में हिम के पिघलने के बाद बसंत ऋतु में गेहूं की फसल की प्राप्ति इस क्षेत्र में की जाती है। और ये गेहूं इस मेखला का कठोर और लाल रंग का होता है। इस मेखला में निम्न 6 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, जो कि उत्तरी डकोटा है, दक्षिणी डकोटा है, मोंटाना है, नेब्रास्का है, पेंसिल्वेनिया है एवं मिशिगन है। अब नेक्स्ट है शीतकालीन गेहूं मेखला। शीतकालीन गेहूं मेखला संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में मक्का में गेहूं मेखला के पश्चिम में यह क्षेत्र स्थित है। इस मेखला में कंसास, नेब्रास्का, ओक्लाहोमा, कोलोराडो के राज्य अधिकतर सम्मिलित आते हैं। इस मेखला में गेहूं की उपज का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि शीत ऋतु इतनी अधिक कठोर नहीं होती है, इस कारण शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और अंतिम है 8वां, अंध महासागर की तटवर्ती फल एवं मिश्रित कृषि मेखला। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की तटवर्ती भागों में सबसे अधिक फल और सब्जियों का विकास हुआ है। इस प्रकार की कृषि में फल और सब्जियां का तीव्रता से औद्योगिक विकास होने के लिए आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में इन तटवर्ती भागों में ट्रक फार्मिंग सबसे अधिक की जाती है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं सॉरी। पहला है न्यू इंग्लैंड प्रदेश, यहाँ फलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। कनेक्टिकट, मेन तथा न्यू हैम्पशायर राज्य इसमें आते हैं। दूसरा है अंध महासागरीय तटीय प्रदेश, जिसमें न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, डेलावेयर और वर्जीनिया राज्य इस क्षेत्र में आते हैं। और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी फ्लोरिडा, जिसमें समस्त देश का 25% सब्जियां इस राज्य से उत्पन्न की जाती है और संपूर्ण राज्यों में इसका पूर्ति की जाती है। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि मेखलाओं का हम विस्तृत अध्ययन कर हमने मुख्य कृषि प्रदेश के बारे में समझने की कोशिश की। आप सबको धन्यवाद।